चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ये अध्याय 7 तृप्ति दीप। इसमें जीव ज्ञान के कारण अपने को भोगता और जगत के विषयों को भोग्य समझता है। अज्ञान के कारण इसमें उसकी सत्यत्व बुद्धि होती है जगत के भोग में। इस अवस्था में वो भोग्य पदार्थों की कामना करता है और उसकी कामना निरंतर बढ़ती रहती है। वो कभी तृप्ति का सुख नहीं पाता। विचार पूर्वक आत्मज्ञान होने पर भोक्ता और भोग्य पदार्थ मायाकृत और उपेक्षणीय सिद्ध होते हैं। अतः कामना उत्पन्न होने का अवसर नहीं रह जाता। कामना का अभाव ही तृप्ति है। आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है। आत्मज्ञानी व्यक्ति आत्मा के आनंद में ही रमण करते हैं, उसी में संतुष्ट और तृप्त रहता है। इस आत्म तृप्ति को प्रकाशित करना ही इस अध्याय का प्रतिपाद्य विषय है। ये पहला श्लोक श्रुति वचन है। इसमें श्रुति आत्मज्ञानी व्यक्ति की तृप्ति का हेतु बताती है। इस श्री विद्यारण्य स्वामी इसी श्लोक की व्याख्या संपूर्ण अध्याय में करते हैं। वो श्लोक इस प्रकार है। आत्मानं चेद विजानीयात् अयमस्मीति पुरुषा किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम् अनुसंज्वरेत्। यदि पुरुष ऐसा जान लेता है कि आत्मा मैं हूँ, तो वो किसकी कामना के लिए किस वस्तु की इच्छा रखकर शरीर की पीड़ा से पीड़ित होगा। अर्थात यह संपूर्ण श्लोक बृहदारण्यक उपनिषद चौथे अध्याय के चौथे पाद का 12वां श्लोक है। महर्षि याज्ञवल्क्य राजा जनक को अवस्थात्रय के विवेक के द्वारा आत्मज्ञान प्रदान करते हैं और ज्ञान की अवस्था में जैसी तृप्ति होती है उसका वर्णन इस श्लोक में है। इसे समझने के लिए हम इस श्लोक को 4 पदों में बांट देते हैं। सबसे पहला पद है आत्मानं चेद विजानीयात् अयमस्मीति पुरुषा। यदि पुरुष ऐसा जान लेता है कि यह आत्मा मैं हूँ, तो दूसरा है किमिच्छन्, किस वस्तु की इच्छा से। फिर तीसरा है कस्य कामाय, किस भोक्ता की कामना के लिए। और चौथा है शरीरम अनुसंज्वरेत्, शरीर के ज्वर पीड़ा से ज्वरित होगा। इन चारों पदों का विस्तृत विचार किया जाता है, इसलिए संपूर्ण अध्याय 4 भागों में बांट लिया गया है और यथा स्थान इसका संकेत किया है। अगले श्लोक में इसकी प्रतिज्ञा की गई है। अस्याः श्रुतेरभिप्रायः सम्यगत्र विचार्यते जीवन मुक्तस्य या तृप्तिः सातेन विशदायते। इस श्रुति के अभिप्राय पर यहाँ सम्यक प्रकार से विचार किया जाता है। इससे जीवन मुक्त पुरुष की तृप्ति भली भांति जानने में आती है। प्रस्तुत श्रुति वचन पर विचार करने से जीव अपने साध स्वरूप को प्राप्त होकर जीवन मुक्त हो जाता है। उस अवस्था में वो अपने आप को एक अखंड सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ही अनुभव करता है, अपने को जीव अनुभव नहीं करता। उसे जीव और जगत का द्वैत मायाकृत मिथ्या दिखाई देता है। अतः वो समस्त कामनाओं से उपराम होकर परम तृप्ति का अनुभव करता है। इस अध्याय के अंतिम श्लोक में आचार्य इस तृप्ति को ब्रह्मानंद की संज्ञा देते हैं। ब्रह्मानंद में निमग्न पुरुष निरंतर तृप्त रहता है, उसके लिए यह आनंदमय तृप्ति स्वाभाविक है। अतः इस श्रुति वचन पर सावधान होकर सम्यक विचार करना चाहिए। सबसे पहले हम इस श्लोक के
प्रथम पाद पर विचार करें, जिसमें तृप्ति हेतु आत्मज्ञान की शर्त रखी गई है। आत्मज्ञान की भी अनेक अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था वो होती है जिसमें पुरुष अपने आत्मस्वरूप का साक्षात अपरोक्ष अनुभव करता है। उस अवस्था में पहुंचकर ही निरंकुश तृप्ति प्राप्त होती है। तो पहला जो अभी चार पदों में बांटा था, पहला पद है इसमें आत्मानं चेत विजानीयात्, ये पहला पद है। अब इसकी व्याख्या करते हैं। आत्मज्ञान को समझने के लिए हमें अपने जीव भाव को समझना चाहिए, जो हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। और जीव भाव को जानने के लिए ईश्वर, जीव, जगत का मायाकृत त्रैत भी समझना होगा। इसलिए अगले श्लोक में इस त्रैत का वर्णन करते हैं। मायाभासेन जीवेशौ करोतीति सुतत्वतः कल्पितावेव जीवेशौ ताभ्यां सर्वं प्रकल्पितम् श्रुति कहती है, माया अपने आभास से ईश्वर और जीव की रचना करती है। इसलिए ईश्वर और जीव दोनों कल्पित हैं। इन दोनों के द्वारा समस्त जगत की कल्पना हुई। प्रथम अध्याय के 15, 16 और 17 श्लोकों में बताया गया था कि परमात्मा की एक अनिर्वचनीय शक्ति माया है। इसे प्रकृति भी कहते हैं। यह प्रकृति दो प्रकार की है, एक तो शुद्ध सत्व प्रधान और दूसरी मलिन सत्व प्रधान। शुद्ध सत्व प्रधान माया है, उसमें प्रतिबिंबित चैतन्य ईश्वर कहलाता है। और मलिन सत्व प्रधान अविद्या है, जिसमें प्रतिबिंबित चैतन्य जीव कहलाता है। ये दोनों अपनी माया के बल से जगत और संसार की काल्पनिक रचना करते हैं। इस कथन की प्रामाणिकता श्वेताश्वतर उपनिषद के श्रुति वचन से सिद्ध है। आचार्य ने उसी की ओर संकेत किया। श्रुति इस प्रकार है, जीवेशावाभासेन करोति माया माया चा विद्या चा स्वयमेव भवति। माया आभास से जीव और ईश्वर की रचना करती है, और माया तथा अविद्या वो स्वयं हो जाती है। ईक्षणादि प्रवेशांता षष्टिरीशेन कल्पिता जागृदादि विमोक्षांता संसारो जीव कल्पिता। ईक्षण से एको हम बहुश्याम, ऐसा इच्छा करने से ईक्षण आदि से प्रारंभ कर प्रवेश पर्यंत षष्टि ईश्वर द्वारा कल्पित है। पहले ईश्वर ने इच्छा की, एको हम बहुश्याम, मैं बहुश हो जाऊं। फिर वो सब में ही समाहित हो गया, सब में प्रवेश कर गया, पूरी सृष्टि में स्वयं प्रवेश कर गया। और जागृत आदि से प्रारंभ कर मोक्ष पर्यंत संसार जीव द्वारा कल्पित है। यह श्लोक 6ठे अध्याय में भी आया है। वहां ये 213वां श्लोक है। ईश्वर की सृष्टि ईक्षण आदि से प्रवेश पर्यंत है। इस कथन का आधार ऐतरेय उपनिषद है। जीव की सृष्टि जागृत आदि से विमोक्ष पर्यंत है। इस कथन का आधार कैवल्य उपनिषद है। ईश्वर की कल्पित सृष्टि जगत है और जीव की कल्पित सृष्टि संसार है। जगत ईश्वर का कार्य सृष्टि है और जीव के लिए वो भोग्य है। भोग्य भाव जीव की कल्पना है। इसका वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद के 57 ब्राह्मण 1:5-1-3 में मिलता है। उसका यहाँ आचार्य इस विषय का विस्तार नहीं करते, क्योंकि पिछले अध्यायों में उसका वर्णन हो चुका है। यहाँ पुरुष शब्द का अर्थ बताने मात्र के लिए ईश्वर और जीव के स्वरूप का वर्णन किया गया है। अब पुरुष पद का अर्थ, हम लोग पुरुष पुरुष कहते हैं, तो ये पुरुष आखिर ये पुरुष है क्या? पुरुष का अर्थ क्या है? पुरुष पद का अर्थ ब्रह्माधिष्ठान भूतात्मा कूटस्था संग चिद्वपु अन्योन्याध्यासतो संग धीस्त जीवोत्र पुरुषा
कूटस्थ असंग चिद्रूप और भ्रम का अधिष्ठान रूप जो परमात्मा है वो अन्योन्याध्यास से असंग माने पारमार्थिक बुद्धि में रहने से जीव कहलाता है। उसी को इस श्रुति में पुरुष कहा गया। विचारने की श्रुति में पुरुष शब्द का प्रयोग हुआ है। यह पुरुष कौन है? बृहदारण्यक उपनिषद में इसकी व्याख्या दूसरे अध्याय के 5वें पाठ में 18 श्लोक में इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है। सवायं पुरुषः सर्वासु पुरुषु पुरीशयः सर्वासु पुरुषु पुरीशयः। शंकराचार्य अपने भाष्य में पुरुषों का अर्थ सर्व शरीरेषु करते हैं। अतः पुरुष वो है जो सब शरीरों रूपी पुरों में शयन करता है। इसी भाव को अधिक स्पष्ट करते हुए विद्यारण्य स्वामी इस श्लोक में ऐसा कहते हैं कि आत्मा और जीव का अन्योन्याध्यास ही पुरुष है। आत्मा असंग कूटस्थ और चिन्मात्र है। पुरुष में प्रतिबिंबित चिदाभास जीव है। जीव अविद्या कलुषित है। अविद्या का अधिष्ठान आत्मा है। आत्मा की सत्ता से जीव अस्तित्वहीन होते हुए भी अपने आप को सत्य समझता है। यह जीव की आत्मा का अध्यास है। आत्मा असंग होते हुए भी जीव में सत्संग भाषित होता है। यह जीव का आत्मा पर अध्यास है। इस प्रकार आत्मा और जीव के धर्मों का जो एक दूसरे पर अध्यास है उसे अन्योन्याध्यास कहते हैं। अतः असंग आत्मा पुरुष नहीं है और न जीव ही पुरुष है। उन दोनों का जो अन्योन्याध्यास होने पर जो रूप बना उसे पुरुष कहते हैं। इसे सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि आत्मा ही समस्त शरीरों में व्याप्त होकर उनकी उपाधि से पुरुष कहलाता है। पुरुष और पुरुष दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। पुरुष में आत्म तत्व की प्रधानता है, जीव के नहीं। इसको अगले श्लोक में बताते हैं। साधिष्ठानो विमोक्षादो जीवोऽधिक्रियते न तु केवलो निरधिष्ठान विभ्रान्ते क्वाप्य सिद्धितः मोक्षादि में अधिष्ठान वाला जो अपना अधिष्ठान जानता है वो जीव ही अधिकारी है। अधिष्ठान रहित केवल चिदाभास मोक्ष का अधिकारी नहीं है। अब पुरुष में जीव में अंतर बता रहे हैं कि मोक्ष आदि में अधिष्ठान वाला, मोक्ष आदि में जो अपने अधिष्ठान को जानता है वही जीव अधिकारी है। अधिष्ठान रहित केवल जो चिदाभास है वो मोक्ष का अधिकारी नहीं है। अधिष्ठान के बिना कहीं कोई भ्रांति भी सिद्ध नहीं होती। पुरुष शब्द का अर्थ न कूटस्थ आत्मा है और न चिदाभास रूप जीव है। कूटस्थ आत्मा तो निर्विकार असंग चित स्वरूप होने के कारण नित्य मुक्त है। उसके मुक्त होने का प्रश्न ही नहीं है। जीव चिदाभास मात्र है। अब मुक्तावस्था में उसका विनाश हो जाता है। किसका? जीव का। इसलिए वो भी मोक्ष का अधिकारी नहीं है। मोक्ष केवल पुरुष को प्राप्त होता है। ये बहुत गंभीर बात है। ये बात सामान्यतया जानने में नहीं आती। मोक्ष केवल पुरुष को प्राप्त होता है। वो अज्ञान जन्य बंधन की अवस्था में अपने को जीव समझता है और ज्ञान प्राप्त होने पर वो चिदाभास की उपाधि मिथ्या समझकर त्याग देता है और वो अपने को कूटस्थ आत्मा के रूप में पहचान लेता है। इसके अतिरिक्त आचार्य कहते हैं कि कोई भी भ्रम निरधिष्ठान नहीं होता। उदाहरण रूप में अगर रस्सी अधिष्ठान है तो उस पर सर्प का भ्रम हो जाता, और अगर अधिष्ठान ही न हो तो होगा नहीं, तो सर्प का भ्रम भी नहीं होगा। कोई भ्रम अधिष्ठान निरधिष्ठान नहीं होता। उदाहरण रूप में रस्सी अधिष्ठान है, उस पर सर्प का भ्रम आरोपित है। रस्सी के बिना सर्प का भ्रम ही नहीं होगा। चांदी का भ्रम होने के लिए अधिष्ठान रूप में सीप की आवश्यकता है। इसी प्रकार चिदाभास रूप जीव का भ्रम भी किसी अधिष्ठान पर ही हो सकता है। उसका अधिष्ठान क्या? इसलिए 5वें श्लोक में कहा गया भ्रमाधिष्ठान भूतात्मा। आत्मा भ्रम का अधिष्ठान है। इसलिए अधिष्ठान रूप कूटस्थ आत्मा और उस पर आरोपित चिदाभास रूप जीव का भ्रम दोनों का अन्योन्याध्यास होने पर जीव अपने को आत्मा समझता है और आत्मा का जो चिदाभास है वो अपने को जीव समझता है।
आत्मा का केवल चिदाभास जो केवल जीव है वो नहीं है पुरुष। आत्मा और उस पर आरोपित चिदाभास रूप जीव का भ्रम, दोनों का अन्योन्याध्यास हो। अन्योन्याध्यास का अर्थ होता है कि जीव अपने को आत्मा समझने लगे और आत्मा जो अधिष्ठान है वो अपने को जीव समझने लगे। एक दूसरे का अन्योन्याध्यास संबंध बन गया। अन्योन्याध्यास होने पर पुरुष की संज्ञा प्राप्त होती है, वो इसलिए वो निरधिष्ठान नहीं है। इसी पुरुष को आत्मज्ञान प्राप्त होने पर मुक्ति का लाभ होता है। वो मोक्ष की अवस्था में भ्रम मुक्त होकर फिर विद्यमान रहता है। अब अगला अध्याय है, इसमें अहंग पद का अर्थ। अब जो अहंग अहंग कहता है, ये अहंग क्या है? अधिष्ठानांश संयुक्तम अधिष्ठानांश संयुक्तम भ्रमाशम अवलंबते यदा तदा हम संसारी इत्येवं जीवो विमन्यते। जीव जब अधिष्ठान के अंश से संयुक्त होकर, अधिष्ठान के अंश से जीव जब संयुक्त हुआ तो भ्रम के अंश का आश्रय करता है, तब मैं संसारी हूं, जीव को ऐसा अभिमान होता है। पुरुष में जो पुरुष है, पुरुष में एक भाग तो चिदाभास रूप जीव का है और दूसरा भाग अधिष्ठान रूप कूटस्थ आत्मा का है। अज्ञान के अवस्था में वो अपने आप को चिदाभास की प्रधानता देता है। जब उसको ज्ञान नहीं है तो वो चिदाभास को ही प्रधानता देता है और वो चिदाभास में ही अहम भाव रखता है, वो आत्मा में अहम भाव नहीं रखता, चिदाभास में अहम भाव रखता है। ऐसी स्थिति में वो अपने को संसारी अनुभव करता है। संसारी होने का तात्पर्य है कि वो अपने को कर्ता, भोक्ता और जन्म मरण के चक्र में विचरण करने वाला समझता है। संसरण करने वाला ही संसारी है। भ्रमांश तिरस्काराद अधिष्ठान प्रधानता यदा तदा चिदात्माहम् असंगोस्मीति बुध्यते। किंतु जब वो भ्रम के अंश का तिरस्कार कर देता है और अधिष्ठान की प्रधानता स्वीकार कर लेता है, तब वही जीव मैं चिदात्मा हूँ, मैं असंग हूँ, ऐसा बोध होता है उसको। विचार करने पर अंतःकरण और उसमें प्रतिबिंबित चिदाभास अनित्य और मिथ्या प्रतीत होते हैं, अतः उनका अनादर हो जाता है। उनके स्थान में अधिष्ठान स्वरूप कूटस्थ आत्मा की प्रधानता हो जाती है। उसी रूप में अपना अस्तित्व अनुभव में आने लगता है। इस अवस्था में पुरुष स्वभावतः अपने को वही जानता है जो वस्तुतः वो है। इसलिए वो कहता है, मैं चेतन स्वरूप आत्मा हूँ, मैं असंग हूँ, मैं व्यापक हूँ, मैं अखंड हूँ आदि। यह उसकी ज्ञानावस्था है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कूटस्थ पुरुष आत्मा और चिदाभास युक्त अंतःकरण का परस्पर अध्यस्त रूप होने के कारण चिदाभास को सत्य मानने के भ्रम में पड़कर अपने को संसारी जीव मान सकता है और उसे मिथ्या समझकर तिरस्कृत कर देने पर अपने को कूटस्थ आत्मा भी स्वीकार कर सकता है। एक अज्ञान की अवस्था है और दूसरी ज्ञान की अवस्था है। एक अवस्था में अहम भाव मिथ्या वस्तु में अनात्मा में होता है और दूसरी अवस्था में अहम भाव अपने सत स्वरूप में होता है। ये दोनों अहम भाव एक समान नहीं है, इसका विचार आगे कर रहे हैं। ना संगे अहंकृति युक्ता ना संगे अहंकृतिर्युक्ता कथमस्मीति चेत् शृणु एको मुख्यो द्वा मुख्या विद्यार्थस्त्रिविधो अहम् चिदात्मा असंग होने के कारण उसमें अहंकार होना अयुक्त है। तो वो कैसे कह सकता है कि मैं चिदात्मा हूँ? ऐसी शंका हो गई तो आचार्य जी कहते हैं, शंका अगर हो रही है तो सुनो। अहंग के तीन अर्थ होते हैं। अहंग का एक अर्थ होता है मुख्य और दो अर्थ होते हैं अमुख्य।
आत्मज्ञान की अवस्था में अहंग भाव का क्या स्वरूप होता है, इस विषय पर विचार करने के लिए आचार्य एक शंका प्रस्तुत करते हैं। कोई कह सकता है कि कूटस्थ आत्मा असंग और चिद्रूप होने के कारण अहंग प्रत्यय का विषय नहीं हो सकता। फिर वो कैसे कहेगा कि मैं असंग हूं, मैं चिदात्मा हूं आदि। इसका समाधान करने के लिए आचार्य कहते हैं कि अहंग पद का प्रयोग सदा एक ही अर्थ में नहीं किया जाता। उसका एक मुख्य अर्थ है और दो अमुख्य या गौड़ अर्थ है। ज्ञानी पुरुष अहंग पद का प्रयोग हमेशा गौड़ अर्थ में करता है। अब अगले जो 3 श्लोक है अहंग के तीनों अर्थ स्पष्ट करते हैं। अन्योन्याध्यास रूपेण कूटस्था भासयोर्वपुः एकी भवेन मुख्यस तत्र मूढ़ै प्रयुज्यते कूटस्थ और चिदाभास के अन्योन्याध्यास के एक रूप होने पर उसके लिए मूढ़ लोग अहंग शब्द का प्रयोग मुख्य अर्थ में करते हैं। कूटस्थ और चिदाभास का जो अन्योन्याध्यास वे एक रूप होने पर उसके लिए जो मूढ़ लोग हैं वो लोग अहंग शब्द का प्रयोग मुख्य अर्थ में करते हैं। जैसे आजकल भाषा में चला है मैं मूढ़, ये मूढ़ लोग हैं जो अहम शब्द का प्रयोग मुख्य अर्थ में कर रहे हैं। यद्यपि कूटस्थ और चिदाभास के स्वरूप भिन्न है, किंतु उनके धर्मों का एक दूसरे पर तप्त लौह पिंड की भांति अध्यास होने पर भ्रांति में वे एक रूप प्रतीत होने लगे हैं। चिदाभास वैयक्तिक अहंग के रूप में अनुभूत होता है और कूटस्थ की सत्यता से वो सत्य भी प्रतीत होता है। विचारहीन मूढ़ पुरुष अपने इसी रूप को सत्य समझते हैं और उसी में अहंग बुद्धि रखते। यह अहंग शब्द का मुख्य अर्थ में प्रयोग है। इसके अतिरिक्त अमुख्य अर्थों में भी अहंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसको बता रहे पृथगाभास कूटस्थाव मुख्यौ तत्र तत्त्ववित् पर्यायेण प्रयुक्तेऽहं शब्दं लोके च वैदिके चिदाभास और कूटस्थ को पृथक समझने पर तत्ववेत्ता यानी ज्ञानी पुरुष उन दोनों के लिए पर्याय से अहंग शब्द का प्रयोग अमुख्य अर्थ में करते हैं। लौकिक व्यवहार में वे चिदाभास के लिए और वैदिक ज्ञान में कूटस्थ के अहंग शब्द का प्रयोग करते हैं। जब विवेक उदय होता है तब पुरुष चिदाभास और कूटस्थ को तत्व ज्ञान की दृष्टि से पृथक देखने लगता है। उसको चिदाभास माने जीव अलग दिखता है और आत्मा उसको अलग, आत्मा साक्षी के रूप में वो जीव को देखता है और पृथक देखने लगता है। वो अंतःकरण की वृत्तियों में प्रतिबिंबित चिदाभास की अनित्यता को स्पष्ट देख सकता। जो भी साक्षी हो जाएगा और जो भी अंतःकरण की वृत्तियों को देखने लगेगा वो प्रतिबिंबित चिदाभास की अनित्यता स्पष्ट देख सकेगा। सुषुप्ति और समाधि की अवस्था में अंतःकरण रहता है और चिदाभास नहीं रहता। इसके भाव और अभाव का दृष्टा कूटस्थ नित्य विद्यमान रहता है। इस प्रकार इन दोनों के धर्म और स्वरूप पृथक पृथक अनुभव में आते हैं उदाहरण रूप में। अब इसमें उदाहरण देके बहुत अच्छा समझा रहे हैं कि तप्त लौह पिंड देखें। यद्यपि अग्नि और लोहा अलग अलग दो वस्तुएं हैं, वे दोनों आपस में उस प्रकार नहीं मिल सकते जैसे जल की बूंद जल में मिल जाती, मिलके एक नहीं हो सकते। फिर भी लोहा और अग्नि के धर्मों का एक दूसरे पर अध्यास होता है। अग्नि के धर्म ताप और प्रकाश लोहे पर आरोपित होते हैं और लोहे के धर्म गोलाकार, भार, कठोरता अग्नि पर आरोपित होते हैं। इस प्रकार दोनों वस्तुओं के धर्म मिलकर हमें एक ऐसी वस्तु का आभास कराते हैं जो वस्तु गोल, कठोर, भारी, तप्त और चमकदार दिखाई देती है। आंखों में वो वस्तु देखने में आती है, किंतु बुद्धि से हम अग्नि और लोहे को उस तप्त लौह पिंड में अलग अलग जान सकते हैं। इसी प्रकार चिदाभास और कूटस्थ के धर्म पृथक है। उनकी सहायता से हम विवेक दृष्टि से उन्हें अलग अलग देख सकते हैं। जिसके अंदर ऐसी दृष्टि उत्पन्न हो गई वो व्यवहार में चिदाभास सहित शरीर, मन, बुद्धि के लिए अहंग शब्द गौड़ अर्थ में बोलता है। यद्यपि वो जानता है कि शरीर आदि अनात्मा है, अपने स्वरूप नहीं है,
फिर भी अन्य संसारी व्यक्तियों के बीच उनके लिए वो अहम शब्द का प्रयोग करता है। वही व्यक्ति तत्व ज्ञान की चर्चा के समय अपने कूटस्थ आत्मस्वरूप के लिए भी अहं शब्द का प्रयोग करता है। पहला तो लौकिक प्रयोग है और दूसरा वैदिक प्रयोग है। यद्यपि इन दोनों के अर्थों में अहं शब्द का प्रयोग करना असंगत है, किंतु व्यवहार में उसका प्रयोग तो करना ही होता है। अगर व्यवहार में उसका प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर व्यवहारिक जीवन चल नहीं सकता। इसलिए इसका प्रयोग को अमुख्य या गौण अर्थ में स्वीकार किया जाता है। इसलिए इसका प्रयोग अमुख्य और गौण अर्थ में स्वीकार किया जाता है। लौकिक व्यवहारे हम गच्छामि इत्यादि के बुधे, गच्छामि इत्यादि के बुधे, विविच्यैव चिदाभासं कूटस्थातं विवक्षति, कूटस्थातं विवक्षति। लौकिक तत्ववेत्ता लौकिक व्यवहार में कूटस्थ में चिदाभास को अलग रखकर उसी की विवक्षा से कहता है मैं जाता हूं इत्यादि। पुनः स्मरण रखें, तत्वज्ञानी पुरुष कूटस्थ और चिदाभास का दोनों का विवेक रखता है। वो कूटस्थ को अपना वास्तविक रूप जानता है और चिदाभास को अपना प्रतिबिंब। व्यवहार में चिदाभास युक्त मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि ही कार्य करती हैं। कूटस्थ निष्क्रिय और निर्विकार है। अतः जब वो कहता है मैं जाता हूं तो इसका तात्पर्य है कि वो मैं शब्द का प्रयोग चिदाभास आदि के लिए कर रहा है। मैं लिखता हूं, मैं सुनता हूं आदि प्रयोग इसी प्रकार के हैं। असंगोहम चिदात्मा मिति शास्त्रीय दृष्टिता, मिति शास्त्रीय दृष्टिता। अहं शब्दं प्रयुक्तेऽहं कूटस्थे केवले बुधा, कूटस्थे केवले बुधा। वही तत्ववेत्ता शास्त्रीय दृष्टि से केवल कूटस्थ में अहं शब्द का प्रयोग करते हुए कहता है मैं असंग हूँ, मैं चिदात्मा हूँ इत्यादि। ज्ञानी पुरुष जैसे चिदाभास आदि को अनात्मा रूप में जानता है, वैसे ही कूटस्थ को अपना आत्मा भी अनुभव करता है। उसी कूटस्थ की विविक्षा से वो कहता है मैं असंग हूँ, मैं चेतन स्वरूप हूँ, मैं करता हूँ। स्पष्ट है इन वाक्यों में अहं शब्द का प्रयोग कूटस्थ के लिए किया गया है, शरीर के लिए नहीं किया गया। गीता में भगवान कृष्ण इन तीनों स्थितियों का वर्णन करते हैं। अज्ञानी व्यक्ति मुख्य अर्थ में अहं शब्द का प्रयोग कैसे करता है उसको बताते हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते, कर्ताहमिति मन्यते। सभी कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी अहंकार से मोहित अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। उसे आत्मा अनात्मा का विवेक नहीं, ज्ञानी व्यक्ति को इसका विवेक है। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः, गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न संजते, परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी संपूर्ण गुण गुणों में ही बरतते हैं ऐसा समझकर उनमें लिप्त नहीं होता। वो अपने आप को अकर्ता ही देखता है। वो ज्ञानी पुरुष तत्व को जानने वाला ज्ञानी देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखें खोलता और बंद करता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर ऐसा माने कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। यहाँ मैं कुछ नहीं करता वाक्य में मैं शब्द का प्रयोग कूटस्थ के लिए किया गया है और वो गौण अर्थ में है। अगले श्लोक में अब एक गंभीर शंका उपस्थित की जाती है, उसे ध्यान देकर समझने का प्रयास करना चाहिए। ज्ञानिता ज्ञानिते त्वात्मा आभास्यै भासस्यैव च चात्मनः, भासस्यैव न चात्मनः
तथा च कथमाभासा कूटस्थोऽस्मीति बुध्यताम् ज्ञानीपन और अज्ञानीपन। अब देखो इसमें पूछ रहे हैं कि ज्ञानीपन और अज्ञानीपन ये दोनों ही आत्मा में नहीं है। मैं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, ये दोनों आत्मा में नहीं है। और जब ये दोनों आत्मा में नहीं है तो फिर चिदाभास को ये ज्ञान कैसे होता है कि मैं कूटस्थ हूँ। इस श्लोक में पूर्व पक्षी प्रश्न करते हैं, ज्ञानी व्यक्ति अपनी विवेक बुद्धि से कूटस्थ और चिदाभास के पृथक लक्षण जानता है। वो अपने को कूटस्थ अनुभव करता है। कूटस्थ सदा चित तत्व है, उसे ज्ञान या अज्ञान नहीं होता। ज्ञान अज्ञान तो चिदाभास युक्त बुद्धि में ही होता है। ऐसी स्थिति में चिदाभास को यह बोध नहीं हो सकता कि मैं कूटस्थ हूँ। उसे तो यही ज्ञान होगा कि मैं चिदाभास हूँ। नायम दोषश्चिदाभासः कूटस्थैक स्वभाववान् आभासत्वस्य मिथ्यात्वात् कूटस्थत्वात् शेषणात्। यही दोष, ये दोष नहीं है। चिदाभास तो एक कूटस्थ स्वभाव वाला ही है। आभासत्व मिथ्या होने से कूटस्थ शेष रहता है। आत्मचिंतन की प्रक्रिया में हम क्रमशः आगे बढ़ते हैं। पहले हम अपनी अनुभवगम्य चेतना की परीक्षा करें और उसके स्वरूप तथा लक्षण समझने का प्रयास करें। इससे ज्ञात होगा कि हमारे अंतःकरण में वैयक्तिक उपलब्ध चेतना चिदाभास है और अंतःकरण की उत्पत्ति और लय के साथ स्वयं भी चिदाभास उत्पन्न होता है और लय होता अनुभव में आता है। यह नित्य चेतना नहीं है। जिस साक्षी के प्रकाश में अंतःकरण चिदाभास के विकारों का ज्ञान होता है वही कूटस्थ आत्मा है। इस प्रकार चिदाभास और कूटस्थ की पृथकता स्पष्ट हो गई। अब हमें कूटस्थ और उसके प्रतिबिंब रूप चिदाभास के संबंध को समझने का प्रयास करना चाहिए। हम दीवार पर टंगे दर्पण के सामने खड़े होकर उसमें अपने मुख का प्रतिबिंब देखें और यह समझने का प्रयास करें ये प्रतिबिंब क्या वस्तु है। दर्पण के भीतर ऐसा कोई खोखला स्थान नहीं जहाँ वो प्रतिबिंब स्थित हो। वस्तुतः बिंब और प्रतिबिंब दो वस्तुएं नहीं, हमारे मुख पर पड़ी प्रकाश की किरणें जब दर्पण के चिकने धरातल से परावर्तित होकर हमारे नेत्रों में पहुंचती हैं तो हम अपना ही मुख देखते हैं। प्रकाश किरणों के परावर्तन का ज्ञान न रहने पर हम अपने मुख को अपने सामने समझते हैं और हम उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। वस्तुतः सामने का प्रतिबिंब वहाँ कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार कूटस्थ का प्रतिबिंब चिदाभास कूटस्थ से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। कूटस्थ ही अंतःकरण में चिदाभास के रूप में अनुभूत होता है। अतः चिदाभास को मिथ्या, कूटस्थ को उसका वास्तविक स्वरूप जानना ही आत्मज्ञान है। जब चिदाभास समझता है कि मैं असंग हूँ, मैं चिद्रूप हूँ, उस समय वो चिदाभास कूटस्थ ही होता है। चिदाभास का ये ज्ञान भ्रम नहीं वरन ज्ञान है। कूटस्थो अस्मीति बोधोपि मिथ्या चेन्नेति को वदेत् नहीं सत्यतयाभीष्टम् रज्जु सर्प विसर्पणम्। ये अब अगला प्रश्न पूछते हैं कि तब तो मैं कूटस्थ हूँ, यह बोध भी मिथ्या है। आचार्य जी उत्तर दे रहे हैं कि कौन कहता है कि वो मिथ्या नहीं है। रज्जु सर्प का विसर्पण, हिलना डोलना की प्रतीति को सत्य मानना अभीष्ट नहीं। पूर्व पक्षी पुनः शंका उत्पन्न करता है। वो कहता है कि यदि चिदाभास मिथ्या है तो चिदाभास में होने वाला सभी ज्ञान मिथ्या है। इसलिए यदि चिदाभास कहता है कि मैं कूटस्थ हूँ, मैं चिदात्मा हूँ, तो उसका ज्ञान मिथ्या है। इसका उत्तर आचार्य जी दे रहे हैं कि इसका मत स्वीकार कर लेते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हारा कथन ठीक है, मिथ्या चिदाभास में उत्पन्न ज्ञान भी मिथ्या ही है। रज्जु में कल्पित सर्प मिथ्या है। इस मिथ्या सर्प का रेंगना, पुंकारना, जीव निकालना आदि भी मिथ्या है। ये सत्य कैसे हो सकता है? इसी प्रकार चिदाभास का ये ज्ञान कि मैं कूटस्थ हूँ मिथ्या ही है। कूटस्थ से भिन्न सब कुछ मिथ्या है। तादृशेनापि बोधेन संसारो हि निवर्तते यक्षानुरूपो हि बलित्रित्याहु
लौकिका जना। ऐसे मिथ्या बोध से भी संसार की निवृत्ति हो जाती है। लौकिक मनुष्य कहते हैं जैसी यक्ष वैसी बलि। यदि सिद्धांत पक्ष में हमें स्वीकार भी करने की चिदाभास में उत्पन्न हुआ है ज्ञान कि मैं कूटस्थ हूँ मिथ्या है, तो इस ज्ञान से संसार का निवारण कैसे होगा? मिथ्या पदार्थ से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। आचार्य कहते हैं चिदाभास का आत्मज्ञान भले ही मिथ्या हो, किंतु उससे संसार की निवृत्ति तो हो ही जाती है। जैसी यक्ष वैसी बलि। कहावत के अनुसार जैसा मिथ्या संसार वैसा उसे निवारण करने वाला मिथ्या ज्ञान। इसलिए चिदाभास के मिथ्या आत्मज्ञान में मिथ्या संसार के नष्ट हो जाने में कोई संदेह नहीं है। स्वप्न का सिंह मिथ्या होने पर भी वो अपनी गर्जना से सोते व्यक्ति की निद्रा भंग कर सकता है। समान सत्ता स्तर की वस्तुएं परस्पर साधक बाधक हो सकती हैं। स्वप्न में लगी क्षुधा स्वप्न के अन्न से ही मिटती है। जागृत काल में लगी भूख उस अन्न से नहीं मिटती। इसी प्रकार जिस कमरे में हम सो रहे हैं उसमें खाने के लिए बहुत सी वस्तुएं रखी हो, बहुत अन्न रखा हो, तो भी स्वप्न काल में उससे हमारी भूख नहीं मिट सकती। इसी प्रकार माया कृत चिदाभास में उत्पन्न हुआ संसार उसी स्तर के ज्ञान से निवृत्त होगा। यद्यपि कूटस्थ आत्मा नित्य ज्ञान स्वरूप है, किंतु उसका ज्ञान जीव के अज्ञान को नष्ट नहीं करता। ब्रह्म सूत्र में भामती टीका में ऐसा लिखा। तस्माद् आभास पुरुषः सकूटस्थो विविच्यतम् कूटस्थो अस्मीति विज्ञातु तुम्हर्तीत्यभ्यास श्रुति। इसलिए श्रुति कहती है कि पुरुष आभास और कूटस्थ का विवेक कर यह जान सकता है कि मैं कूटस्थ हूँ। तस्मात् कहकर चलते प्रसंग का उपसंहार करते हैं। पुरुष चिदाभास और कूटस्थ के धर्मों के अन्योन्याध्यास का प्रतिफल है। यह विवेक विचार के द्वारा चिदाभास और कूटस्थ को पृथक कर सकता है। फिर यह भी निश्चय किया जा सकता है कि मैं चिदाभास नहीं वरन मैं कूटस्थ हूँ, इसमें कोई दोष नहीं। इसलिए श्रुति कहती है अस्मीति, मैं हूँ। अब अयम पद का अर्थ बताएंगे। श्रुति उसका प्रयोग क्यों करती है? अयम पद का प्रयोग श्रुति क्यों करती है? ओम आनंदम ओम आनंदम ओम आनंदम ओम आनंदम ओम आनंदम जो सतचिन्मय सर्वसाक्षी ज्ञान रूप में ध्यान करो, ज्ञान रूप में ध्यान करो, निर्मम अनासक्त हो जाओ, निर्मम अनासक्त हो जाओ, सब कुछ छूट जाने के पहले, सब कुछ छूट जाने के पहले अभी नित्य जीवन को जानो, अभी नित्य जीवन को जानो, कभी मृत्यु आने के पहले, कभी मृत्यु आने के पहले प्राप्त शक्ति संपत्ति योग्यता, प्राप्त शक्ति संपत्ति योग्यता का न कहीं अभिमान करो, का न कहीं अभिमान करो। ओम आनंदम ओम आनंदम ओम आनंदम ओम आनंदम ओम आनंदम ज्ञान करो। पांच तत्व के नश्वर ढांचे, पांच तत्व के नश्वर ढांचे, तो तुम अपना रूप न मानो, तो तुम अपना रूप न मानो। इसमें क्षण क्षण परिवर्तन है, इसमें क्षण क्षण
चिदाभास और कूटस्थ, ये दोनों का भेद इन्होंने विलग कर दिया। मन जब तन में जड़ तन में है, मन जब तन में जड़ तन में है, तब भी तुम नित चेतन में हो, तब भी तुम नित चेतन में हो। मन जब संतापित शोकित है, मन जब संतापित शोकित है, तब भी तुम आनंद घन में हो, तब भी तुम आनंद घन में हो। बाहर नहीं स्वयं में सत्याशय, बाहर नहीं स्वयं में सत्याशय का अनुसंधान करो। बाहर नहीं स्वयं में सत्याशय का अनुसंधान करो। ओम आनंदम, ओम आनंदम, ओम आनंदम गान करो। मन जब भूत भविष्यत में है, मन जब भूत भविष्यत में है, निज को वर्तमान में देखो, निज को वर्तमान में देखो। मन जब लघु में अटक रहा हो, मन जब लघु में अटक रहा हो, अपने को महान में देखो, अपने को महान में देखो। पति करु को बस जहाँ हो वही, पति करु को बस जहाँ हो वही, आनंदामृत पान करो, आनंदामृत पान करो। ओम आनंदम, ओम आनंदम, ओम आनंदम गान करो। ओम आनंदम, ओम आनंदम गान करो। तू सतचिन्मय सर्वसाक्षी, तू सतचिन्मय सर्वसाक्षी, ज्ञान रूप में ध्यान करो, ज्ञान रूप में ध्यान करो। ओम आनंदम, ओम आनंदम, ओम आनंदम गान करो। ओम आनंदम गान करो। संत वचन है, ज्ञान ज्ञान दोनों से मुक्त होने में आनंद है। मन से मुक्त होते ही साधक स्वयं में आ जाता है। आनंद को जानना और स्वयं आनंद न होना, यही दुख है। ऊपर जिनकी दृष्टि है, भीतर दर्शन से वही वंचित है। स्वयं के आंतरिक सत्य को जिसने नहीं जाना, वो दरिद्र ही बना रहता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।